का टाइप 2। देखो टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 25 घात के द्विपद और 200 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, सुनो। पहला क्वेश्चन बोला है कि 25 घात का द्विपद, ठीक है, और 200 घात का एक पद उदाहरण दीजिए। एक पद, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो इधर पहला का आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। बोला है कि 25 का जो है 25 घात का हमको क्या देना है, द्विपद का उदाहरण देना है। ठीक है, तो द्विपद का मतलब हम लिखा है इस प्रकार ax स्क्वायर प्लस bx। इसका मतलब है एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ। यानी कि इसको कहने का, इसका कहने का मतलब है कि इस 25 का घात तो 25 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसका पद को 2 पद होना चाहिए। उसी प्रकार इसमें लिख सकते हैं 4x पावर 25 प्लस 2x। ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 4x पावर 25 प्लस 2x। यानी कि इसका एक घात ये हो गया, एक घात ये हो गया। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन दूसरा का आंसर देखा जाए तो बोल रहा है कि 200 का घात रहना चाहिए और एक ही पद होना चाहिए। मतलब इसका कहने का अगर समझे तो कह रहा है कि इस प्रकार 2x स्क्वायर, ठीक क्या है, एक पद है, एक ही पद है, यानी कि यही इसी प्रकार एक ही पद रहना चाहिए, लेकिन इसका घात क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसका आंसर 200 घात का एक पद में कि 2x स्क्वायर x पे पावर 200। ये हमारा आंसर है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर कभी किताब से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका हो सकता है कोई आदमी अलग कुछ मान सकता है, घात का मान, सॉरी घात तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो पद का मान हो सकता है अलग अलग ले सकता है, इसलिए इसका आंसर अलग अलग होगा। तो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बता दिए, बाकी 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर बोला तुम्हारा 5 नंबर बोल रहा है, जो टाइप तुम्हारा 3 है, जिसमें बता रहा है तुमको, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पदी, कौन द्विपदी और कौन त्रिपदी बहुपद है। इस प्रकार बताने का क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन पहला है 5 का एक कह रहा है x स्क्वायर माइनस 5, और क्वेश्चन 2 नंबर बोल रहा है 3, और 3 बोल रहा है 3x स्क्वायर और 5 माइनस 5। इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप 3 का 5 का एक, क्या बोल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन जो एक पद है, द्विपद है और त्रिपद है, इस प्रकार पूछ रहा है। ठीक है, घात नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पद के बारे में पूछ रहा है। यहाँ देख सकते हैं, हम बताए थे कि एक फॉर्मूला इस प्रकार होता है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx के फॉर्म में रहेगा तो इसको बोलेंगे एक पद, इसको बोलेंगे 2 पद। इसको क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विपद। क्या हो जाएगा, द्विपद। उसी प्रकार ये क्वेश्चन में देखो x स्क्वायर माइनस 5, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विपद। क्लियर हो गया। उसी प्रकार फिर 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा, सिर्फ 3 दे रखा, तो 3 का मतलब इसमें क्या, एक ही पद है ना, इसका आंसर हो जाएगा एक पद। क्या हो जाएगा, एक पद इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 क्वेश्चन में बोला है कि 3x स्क्वायर माइनस 5 दे रखा है, एक पद ये दे रखा है, एक पद ये दे रखा है, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 2 पद, इसलिए इसको कहेंगे द्विपद। उसी प्रकार अगर एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है, अब तब बताइए कितने पद के हैं, इसका कितना पद हो गया। पहले में एक पद तो ये हो गया 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद हो गया 5x, उसके बाद हो गया 4, 1 और 2 और 3 कितने हो गया, त्रिपद। इसको बोलेंगे त्रिपद बहुपद के नाम से इसको जानेंगे। ये तुम्हारा टाइप 3 था 3.1 का। उसके बाद टाइप 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, जिसको उतारना है उतार लो जल्दी। सर वीडियो ऑन करें। ऐसा जी है जो काथी बोलते बीच में बोला नहीं कर। टाइप 4 में पढ़ना है। देखो इधर टाइप 4 में क्वेश्चन को कह रहा है कि बहुपद के मान पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के मान का ज्ञात कीजिए। और हमको कुछ वैल्यू दे रखा है, एक देखो x बराबर एक वैल्यू दे रखा है, हमको 0 दे रखा है, एवं x बराबर वैल्यू हमको -1 दे रखा है, एवं x बराबर वैल्यू क्या दे रखा है, -3। अब बोल रहा है कि इस वैल्यू से हमको क्या करें, इस जो बहुपद है इसका मान निकाल हमको दिखा है। ठीक है, इस प्रकार एक एक करके क्या करेंगे, इस x का वैल्यू जो है इस समीकरण में रख के और मान निकालते चल जाएंगे।
क्वेश्चन का फिर से समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है बहुपद, यानी कि जो बहुपद दे रखा है 5x² माइनस 2x प्लस 3 जो दे रखा है, इस पे क्या करेंगे x बराबर 0 का मान, x बराबर -1 का मान, x बराबर -3 का मान रख करके इसका मान निकालें इस प्रकार। इसको हम बनाते हैं पहले x बराबर 0 रख के हम बनाते हैं। तो जहां जहां इस समीकरण में क्या दिख रहा है x दिख रहा है वहां क्या रखेंगे 0 का मान रखेंगे। तो हम बनाते हैं, लिख सकते हैं 5x² माइनस 2x प्लस 3 और x बराबर 0। हम जहाँ जहाँ x वहाँ रखेंगे 5 गुने 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 0 प्लस 3, क्योंकि जहाँ जहाँ x वहाँ क्या क्या रख दिए 0 रख दिए। उसके बाद देखो x का जी स्क्वायर तो होता नहीं है, ठीक है, सॉरी 0 का स्क्वायर तो होता नहीं, ये क्या हो जाएगा गुना होने के बाद क्या हो जाएगा 0 माइनस के 2 में 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 फिर प्लस 3, इसका आंसर क्या निकल जाएगा 3। इस यानी कि इस बहुपद का x बराबर 0 के मान रखने पर आंसर कितना निकल रहा है 3। अगर उसी प्रकार हम 1 रखेंगे -1 रखेंगे, इसका भी निकाल के हम देख लेते हैं। अगर इसका मान डायरेक्ट हम क्या रखें x बराबर -1 रखें, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रखते हैं -1, तो 5 गुने -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने -1 फिर प्लस 3, इस प्रकार लिख दिए। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस 3 है तो प्लस 3, तो सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10, इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम ये x बराबर -3 का मान रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे इसी प्रकार बन जाएगा, ठीक है, बंद करो। ये स्टार्ट देखो टाइप 4 का 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 का मान निकालने बोल रहा है P0 P1 और P2 का मान निकालने के लिए। तो क्वेश्चन दे रखा है Py बराबर हमको दे रखा है y² प्लस y प्लस 2 दे रखा है। एक क्या करेंगे इस क्वेश्चन में एक एक करके सबका मान रख के मान निकालेंगे। इस पर अगर पहला का बनाना चाहें तो P0 का मान रखते हैं, कि जहां जहां y है ना वहां क्या करेंगे हम 0 मान पुट करेंगे। तो बराबर देख लेते हैं y है तो y का 0 का स्क्वायर प्लस फिर y है तो 0 फिर प्लस 2, इसका 0 का स्क्वायर होता है 0 तो जुटेगा नहीं, इसका आंसर क्या निकल जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। उसी प्रकार क्या बोला फिर P1 का भी निकालने के लिए एक क्वेश्चन को हमको 3 बार बनाना पड़ेगा। कितना बार 3 बार, एक बार P0 रख के मान, एक बार P1 के रख के मान, एक बार P2 रख के मान निकालेंगे, ठीक है। P1 का मान अब रखते हैं, फिर सेम क्वेश्चन हो जाएगा y² प्लस y प्लस 2, इसको हम निकालेंगे इस प्रकार P1 मान रख के निकालेंगे तो y का मान रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 का 1 होगा प्लस 2 का 2 होगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 4, तो आंसर निकल गया 4। उसी प्रकार हम फिर P2 का मान निकालेंगे तो समीकरण लिख लेते हैं Py बराबर y² प्लस y प्लस 2। बोल रहा है P2 का मान निकालने के लिए तो P2 का मान निकालेंगे तो इस प्रकार निकालेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 का मान रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 प्लस 2 2 हो जाएगा 4, यानी कि 4 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, इसका आंसर हो जाएगा 8। उसी प्रकार 7 का जो बाकी जो क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे बन जाएगा, ठीक है। आगे हम मिटाते हैं इसको, 8 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में Px का मान जो है Px का मान A पर ज्ञात करिए, A पर ज्ञात करने के लिए कहा। तो आज का एक क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास Px बराबर Px² प्लस 8x प्लस 4 और हमारे पास एक और मान दे रखा है a बराबर -2। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि नीचे जो समीकरण बहुपद दे रखा है उस बहुपद में क्या करें Px का मान, इसका जो समीकरण का जो मान है वो a पर ज्ञात करके दिखाए। तो a का मान हमको कितना दे रखा है a बराबर -2, पहला 8 का एक के क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि जहां जहां पहले क्या है x है वहां क्या करेंगे a पुट कर सकते हैं। पहले हम इस प्रकार ऐसे लिखेंगे PA, जहाँ जहाँ x है वहाँ a पुट कर सकते हैं, हो जाएगा 3a² प्लस 8x प्लस 4। अब जहाँ जहाँ a है तो उस जगह पर क्या करेंगे वहाँ पर a का मान -2 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 3 गुना
-2 का स्क्वायर प्लस 8 गुना -2 प्लस 4। अगर इसको आप आगे देखते हैं तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 गुना 16 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो 12 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 16, तो बराबर निकल जाएगा आंसर इसका 0। उसी प्रकार 18 का 1 बन गया, बाकी सब इसी प्रकार बन जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब बोल रहा है फिर एक और दे रखा है qx बराबर x क्यू प्लस 1 दे रखा है। और उसके बाद बता रहा है कि इसका एक क्वेश्चन ये है कि 9 का 1 और इसमें कंडीशन दे रखा है कि P1 गुने Q1 का मान निकाल के आप बताएं। उसी प्रकार का निकालेंगे। पहले हमको Px दे रखा है और Qx दे रखा है। Px का जो मान है हम P1 के द्वारा निकालेंगे और Qx का मान जो है हम Q1 के द्वारा निकालेंगे। तो पहले हम Px का निकालते हैं, P1 का मान रख करके तो यहाँ निकालेंगे। पहले इसका तो P1 बराबर x वहाँ 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 4, इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 प्लस 4, ये 4 और ये 1 हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0। इसका आंसर निकल जाएगा 0, यानी निकल सकता है P1 बराबर इसका मान निकला है 0। उसी प्रकार इसका हम निकालेंगे Qx का, तो Qx का हम निकालेंगे, दे रखा समीकरण हमारे पास Qx बराबर x क्यू प्लस 1 दे रखा है। उसी प्रकार इसको निकालेंगे कि Q1 का मान रख करके तो 1 का Q प्लस 1, इसका आंसर निकल 1 का Q 1 ही होता है और 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2, इसका आंसर निकल गया 2, यानी कि निकला Q1 बराबर 2 निकला। अब यहाँ कंडीशन हमको दे रखा था क्वेश्चन 1 में 9 का 1 में कि P1 का वैल्यू कितना निकला है, तो 0 निकला है, ठीक है। फिर गुना Q1 का मान कितना निकला है, 2 निकला है, तो 2 रख देंगे। अब 0 और 2 को गुना करेंगे तो ऐसा निकल जाएगा 0, तो 9 का 1 का कंडीशन का 0 निकल जाएगा। उसी प्रकार बाकी सभी को बना देंगे। चलो 10 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का शून्य ज्ञात करें। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 में तो समीकरण हमको पास दे रखा है Px बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर दे रखा है -1/3। इसमें बोला शून्य का मान ज्ञात करने के लिए जहां जहां x से नॉन क्या करेंगे, x बराबर -1 का मान रखेंगे। तो P -1/3 का मान रखते हुए 3 गुने यहाँ x -1/3 प्लस 1। अब आगे लिख सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो -3/3 प्लस 1 हो जाएगा, ये कटेगा तो बच जाएगा -1 प्लस 1, ये आंसर निकल जाएगा माइनस और प्लस, माइनस और प्लस का मान हो जाएगा। फिर आगे उसी प्रकार क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर में Px बराबर x स्क्वायर माइनस 1 और x बराबर दे रखा है मान 1 और -1, क्योंकि दो कंडीशन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है Px बराबर x स्क्वायर माइनस 1 और दो कंडीशन x बराबर दे रखा है 1 और 1 -1। बोल रहा है कि इसमें एक बार 1 वैल्यू रख कर बताएं इसका आंसर, एक बार -1 रख के बताएंगे। इसका एक बार हम 1 रखते हैं तो P1 बराबर रखेंगे हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, इसका निकल जाएगा 1 का 1 और -1, इसका आंसर हो जाएगा 0। इसी प्रकार अगर हम रखें P -1 का वैल्यू रख के निकालते हैं तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, इसका आंसर हो जाएगा 1 -1 0, इसका आंसर निकल जाएगा 0, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, खत्म हो गया 10 नंबर तक सभी क्वेश्चन इसी प्रकार बन जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर बता रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए बोला है और उसका क्वेश्चन दे रखा है 11 का 1 नंबर Px बराबर x प्लस 5। दूसरा क्वेश्चन है
cx बराबर 2x माइनस, इसको किस प्रकार बनाएंगे पहले देख लेते हैं। पहले इसको हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 5 बराबर 0, आसानी से लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे कि जो x है इसको इधर रखने देते हैं और ये जो प्लस 5 के बराबर ऊपर जाएगा तो माइनस 5 होगा, माइनस 5 हो जाएगा और ये x बराबर माइनस 5 हमारा ये आंसर हो जाएगा। यही बोल रहा था इस समीकरण का शून्य ज्ञात करें तो शून्य निकल गया, x बराबर माइनस 5 निकल गया। फिर आगे देखो, फिर बोल रहा है कि x बराबर दे रखा है 2x माइनस 5, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2x माइनस 5 बराबर 0। उसी प्रकार आगे क्या करेंगे, ये माइनस 5 बराबर किस पार है, बराबर किस पार हो जाएगा तो 2x बराबर जो बराबर किस पार जाएगा हो जाएगा प्लस 5। और ये दोनों क्या है आपस में गुना में थे, x को अगर इधर रखते हैं तो बराबर हो क्या हो जाएगा, ये गुना से भाग में चला जाएगा 5/2, x बराबर निकल जाएगा 5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का सभी क्वेश्चन बन जाएगा।